ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और दीगर शहदा की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। तेहरान में हज़ारों अफराद जमा, शहदा को खराज अक़ीदत पेश। सदर इब्राहिम रईसी की तदफीन मशहद में रोज़ा इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के अहाते में की जाएगी। आयतुल्लाह अली हाशिम की तदफीन तबरेज़ और मशरिक़ी आज़रबाईजान के गवर्नर की मुराक़ा में की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इब्राहिम रईसी की नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। ईरानी सदर और रुफ़क़ा के इंतकाल पर पाकिस्तान में सोग, कौमी परचम सर निगू रहा। वफाकी काबीना के इजलास में शहदा के लिए ताज़ियती करारदाद मंजूर। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही कोट लखपत जेल से रिहा। अपनी रिहाइशगाह ज़हूर इलाही पैलेस पहुंच गए। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ पंजाब के सदर की भर्ती केस में जमानत मंजूर की थी। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है, अल्लाह ताला ने सुर्खरू किया। जजों का मशकूर हूँ जिन्होंने हक और सच का साथ दिया। गुजरात के लोगों को बहुत जुल्म सहना पड़ा, हमारा मैंडेट चुराया गया। मैंडेट की वापसी तक चौधरी शुजात के बेटों से बात नहीं होगी। बानी पीटीआई के साथ हूँ और रहूंगा। तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इतला तरऊफ हसन पर इस्लामाबाद में हमला। JNN के प्रोग्राम में शिरकत के बाद वापसी पर नामालूम अफराद ने ब्लेड मारे। चेहरे पर 5 लंबा और आधा इंच गहरा जख्म लगा। PAF अस्पताल में रऊफ हसन के गहरे कट पर 15 टांके लगाए गए। रऊफ हसन पिम्स अस्पताल मुंतकिल। हमलावर ख्वाजा सराव के भेस में आए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हमलावर 4 थे। रऊफ हसन पर वार किए गए, छीना झपटी भी की गई। पुलिस की तहकीकात जारी। रऊफ हसन ने पुलिस को इब्तदाई बयान रिकॉर्ड करवा दिया। कहा, JNN से निकलते ही 4 मुल्ज़िमान ने कत्ल करने की नीयत से हमला किया, किसी से ज़ाती रंजिश नहीं है। हाथों में बैग, सरों पर दुपट्टे, खवातीन जैसा लिबास। हमलावर बज़ाहिर ख्वाजा सराब मगर मारपीट में माहिर। रऊफ हसन पर हमले की CCTV फुटेज सामने आ गई। हमलावर पार्किंग में मौजूद थे। रऊफ हसन अपनी गाड़ी की तरफ बढ़े तो पहले एक हमलावर सामने आया, फिर 3 मजीद आ गए। रऊफ हसन खुद को छुड़वाने की कोशिश करते रहे मगर चारों ने मिलकर उनकी एक न चलने दी। बीच बचाव कराने वाले भी नाकाम रहे। तशद्दुद के बाद चारों अफराद गाड़ी में बैठकर फरार। रऊफ हसन पर हमले के खिलाफ तहरीक इंसाफ का सेनेट में एहतजाज, ऐवान से वॉकआउट, शेम शेम के नारे। शिबली फराज ने कहा, सबसे बड़ी जमात के तर्जुमान पर हमला किया गया, वज़ीर दाखिला दस्तयाब नहीं। रऊफ हसन पर हमले पर वज़ीर कानून का फौरी रद्दअमल चाहिए। हुकूमत 24 घंटों में तहकीकात करवाए। वफाकी वज़ीर कानून आज़म रज़ी तारड़ ने कहा, हमलावरों से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, रऊफ हसन की जान लेने की कोशिश की गई, हमले की तहकीकात होनी चाहिए। असद कैसर ने कहा, रऊफ हसन पर हमला सच की आवाज़ को दबाने के लिए किया गया। मुल्क और कौम की हकीकी आज़ादी के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का रऊफ हसन को टेलीफोन सिक्योरिटी फराहम करने की पेशकश। साइफर से पाकिस्तान के किस मुल्क के साथ ताल्लुकात खराब हुए? क्या महज मालूमात देना जुर्म बनता है? साइफर का मतन क्या था वो ही बता दें। अमेरिका के साथ ताल्लुकात खराबी के क्या शवाहिद हैं? आपने शवाहिद में डिमार्श पेश नहीं किया। डिमार्श कोई खुफिया दस्तावेज तो नहीं। साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की अपीलों की समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क। कहा, अमेरिका के साथ ताल्लुकात कहाँ खराब हो गए? क्या अमेरिका ने वीजे बंद कर दिए, तलबा के दाखिले रोक दिए, तजारत बंद कर दी? ऐसा कुछ है? एक खातून के WhatsApp मैसेज के अलावा आपके पास क्या है? तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इतला तरऊफ हसन पर इस्लामाबाद में हमला। JNN के प्रोग्राम में शिरकत के बाद वापसी पर नामालूम अफराद ने ब्लेड मारे। चेहरे पर 5 लंबा और आधा इंच गहरा जख्म लगा। PAF अस्पताल में रऊफ हसन के गहरे कट पर 15 टांके लगाए गए। रऊफ हसन पिम्स अस्पताल मुंतकिल। हमलावर ख्वाजा सराव के भेस में आए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हमलावर 4 थे। रऊफ हसन पर वार किए गए, छीना झपटी भी की गई। पुलिस की तहकीकात जारी। रऊफ हसन ने पुलिस को इब्तदाई बयान रिकॉर्ड करवा दिया। कहा, JNN से निकलते ही 4 मुल्ज़िमान ने कत्ल करने की नीयत से हमला किया, किसी से ज़ाती रंजिश नहीं है।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुग़व्वे शाहिर अहमद फरहाद को बाजियाब करवाने के लिए जुमे तक की मोहलत दे दी। सेक्रेटरी दाखिला और IG इस्लामाबाद अदालत में पेश, सेक्रेटरी दिफा पेश न हुए। अदालत का जुमे को सेक्रेटरी दिफा को हाजिर यकीनी बनाने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए, अगर वज़ीर आज़म अदालत में आ सकते हैं तो सब आ सकते हैं, इनसे बड़ा कोई नहीं। अटॉर्नी जनरल की अहमद फरहाद की बाजियाबी की यकीन दहानी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा, कहा कि आपने हुकूमत से मशवरा कर लिया है, आपने यकीनी बनाना है इस्लामाबाद से कोई बंदा उठाया नहीं जाएगा। अगर बंदा रिकवर नहीं होगा तो ये रियासत की नाकामी होगी। सेनेटर फैसल वाबडा अपनी बात पर कायम, कहा मुनाफिक नहीं हूँ, जैसा देखता हूँ वैसा हूँ, शवाहिद और सबूत लेकर आगे बढ़ रहा हूँ। किसी की तस्लील करने की कोशिश नहीं की, किसी को पॉइंट आउट नहीं किया, किसी की गलती की बात नहीं की, हमेशा ठोस शवाहिद पर बात करता हूँ। किसी ने गलती की है तो उसे पॉइंट आउट करना चाहिए, पूरे इदारे को पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान में निशानदही करना, एहतसाब करना भी जुर्म है। मुझ पर प्रॉक्सी का इल्जाम लगाया गया, बानी PTI की चलती हुकूमत खत्म कर दी गई। रात 12 बजे अदालतें खुली। गंदम दरामद स्कैंडल में साबिक निगरान हुकूमत को क्लीन चिट मिल गई, जिम्मेदारी अफसरान पर डाल दी गई। वज़ीर आज़म ने इंक्वायरी कमेटी की सिफारिश पर वफाकी वजारत फूड सिक्योरिटी के 4 अफसरान को मुअत्तल करने की मंजूरी दे दी। साबिक DG प्लांट प्रोटेक्शन AD आबिद, फूड सिक्योरिटी कमीशन डॉक्टर वसीम और डायरेक्टर सुहेल शामिल। साबिक सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी मोहम्मद आसिफ के खिलाफ बाज़ाब्ता कार्रवाई की भी मंजूरी। चारों अफसरान पर नाक़िस मनसूबाबंदी और गफलत बरतने का चार्ज लगाया गया। उधर पंजाब में भी महकमा खुराक के 20 अफसर मुअत्तल। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन का कहना है कि मुतल्लिका अफसरान को मिल्स में गैर मेयारी गंदम की फराहमी पर एक्शन नहीं लिया गया। कार्रवाई करप्शन, नाअहली और कोताही बरतने पर की गई। पंजाब असम्बली में हद तक इज्जत का काला कानून मंजूर किया गया। इस तरह किसी की जुबान बंदी नहीं की जा सकती। काले कानून के खिलाफ कौमी और सूबाई असम्बली में मज़ामत करेंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है, 2 इदारे आमने सामने नहीं आ सकते। अयूब खान के मार्शल लॉ की बात करने वालों से पूछें, नवाज शरीफ ने क्या किया था। बाबर अवान ने कहा, पंजाब हुकूमत ने सहाफ़ियों का गला घोटने के लिए कानून बनाया, कानून अदालतों में चैलेंज किया जाएगा। पंजाब हुकूमत और वज़ीर आला तौहीन अदालत कर रही हैं। मुल्ज़िमान को केसेस में शामिल तफ्तीश होने नहीं दिया गया। उधर सहाफ़ी तंजीमों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने भी हद तक इज्जत कानून को मुस्तरद किया। पाक इंग्लैंड T20 सीरीज का मैदान आज से सजेगा। सीरीज का पहला मैच बारिश से मुतासिर होने का भी खदशा। लीड्स में बारिश के 75% इम्कानात हैं। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10:30 बजे होगा। ऑलराउंडर इमाद वसीम कहते हैं कि इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जीतकर मोराल बुलंद करेंगे। T20 वर्ल्ड कप में हमें इससे फ़ायदा होगा।